है दोस्तों, आज आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 है। इसमें जो है एसपी समान है, मतलब विक्रय मूल्य जो आप बेच रहे हैं कोई दो वस्तु को, पहला या दूसरा वस्तु को, दोनों जो बेच रहे हैं ये आपका समान है। इस टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस टाइप में आपका जो है फार्मूला अगर बेस्ड देखा जाए तो दो ऐसा है जो कि आपको फार्मूला याद रखना है, रट लेना है अगर आपको याद रखना है। जैसे कि अगर कोई दो वस्तु, एक लाभ प्रतिशत पे बेच रहे हैं और एक हानि प्रतिशत पे बेच रहे हैं, कोई भी, चाहे इसको आप एक लाभ या हानि बेच रहे हैं या इसको एक लाभ या हानि प्रतिशत पर बेच रहे हैं, तो ओवरऑल आपका लाभ कितना हो जाएगा या हानि हो जाएगा। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, ये आपको भविष्य में काम देगा। 100 इंटू एक्स प्लस वाई, ये लाभ और हानि है, ये लाभ होगा, ये हानि होगा, ये हानि, ये लाभ होगा। अगर हानि होगा तो माइनस कर दीजिएगा, इंटू प्लस 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 आपका क्या होगा 2 इंटू एक्स वाई अपॉन आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 100 इंटू 2 मतलब 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि हम लिखें कि एक्स प्लस वाई को यहीं रहने दीजिए, ये क्रॉस, और ये जो है एक सेकंड रुक जाइए ताकि आपको याद रहे भविष्य में। एक्स प्लस वाई यहाँ पे दीजिए, ठीक है। ये जो है आपका एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई इधर आ गया, और ये जो एक्स प्लस वाई होगा ये आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल बन के क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। याद रखिएगा नीचे फाली प्लस होगा, तो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखिएगा ये यहाँ बीच में प्लस है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर 25% लाभ है, मान लीजिए 25% हानि है, 10% लाभ है, 10% हानि है, पहला वस्तु को बेच रहे हैं, दूसरा वस्तु को 25% हानि पर बेच रहे हैं, या पहला वस्तु को 11% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरा वस्तु को 11% हानि पर बेच रहे हैं, या पहला वस्तु को 12% हानि पर बेच रहे हैं, दूसरा वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहे हैं, तो आंसर हमेशा ओवरऑल आपका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या देखिए ये हमेशा हानि ही होगा, ओवरऑल आपका हानि प्रतिशत होगा x² / 100 प्रतिशत नीचे जाएगा तो ये भी 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब रखिएगा x² इंटू 100 गुना 100 एक्चुअल में आ जाएगा। भूलिएगा नहीं, आगे क्वेश्चन आपको इसी के हिसाब से मिलेगा, इसलिए आपको याद करवा दिए हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, चलिए अब बिना किसी देरी का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको थ्योरी बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। याद रखिएगा विक्रय मूल्य समान है, इस टाइप का क्वेश्चन ही है। एक दुकानदार दो शर्ट जो है 500 रुपया प्रति शर्ट से दर से बेचता है, इसका मतलब एसपी जो है एसपी आपका दोनों का एक का 500, क्योंकि प्रति बोल रहा है, हर एक का 500 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। रहने दीजिए, क्वेश्चन यही कह रहा है। पर एक को मान लीजिए, इसको पहला ये यहाँ पे SP1 दे दीजिए, इस पर SP2 है, दोनों 500 है। एक पर उसने 25% का लाभ, मान लीजिए इस पे 25% का लाभ अर्जित किया, यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे गलत हो जाएगा प्लस। और दूसरा पर जो है याद रखिए, दूसरा उसे 25% हानि, तो यहाँ पे आप माइनस कीजिए, यहाँ -25% हानि। तो आपको क्या बोले, समान ही है, अगर समान है तो बोला उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, संख्या में पूछ रहा है, तो भैया आप ही बताइए। हम आपको भी जस्ट बोले जब ये दोनों समान होगा 25% लाभ है, इसका मतलब इसको x मान लीजिए, तो ये भी तो x ही हुआ, क्योंकि दोनों 25% लाभ या हानि है, लेकिन ये तो x का मान 25, तो ये आप 25, ये भी 25 है, इसका मतलब x² / 100% आपका ओवरऑल आपका क्या है, हानि होगा। अच्छा, x² हम क्यों माने, x ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुना 25, और 100 है, चूँकि प्रतिशत है यहाँ पे, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर भी नीचे 100 होगा। अच्छा भैया 100 होगा तो आप इसको काटिए, तो 25 चौके अब 25 चौके, इसका मतलब ओवरऑल जो है 1/16 आपका क्या है, भिन्न में आ गया। ये ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट प्रतिशत हम निकाले हैं, तो ये ऊपर वाला आपका क्या है, प्रॉफिट या हानि प्रतिशत, लेकिन एक्चुअली में इसमें यहाँ हानि होगा, तो ये एक जो है आपका हानि है, और नीचे वाला हमेशा आपका क्रय मूल्य होता है, मतलब CP है। अच्छा भैया जब CP है, एक सेकेंड इसको मिटा दीजिए, ठीक है। जब ये CP है तो आप ही बताइए, तो आपका SP क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखिए ओवरऑल है, तो ओवरऑल SP जो हो जाएगा 16 रुपया का सामान आप खरीदे थे, बेच रहे हैं, अधिक हानि हुआ 1 रुपया का, इसका मतलब बेच रहे हैं आप 15 रुपये में, तभी तो आपको हानि हुआ है। आप 15 रुपया में बेच रहे हैं तभी हानि हुआ है। और याद रखिए यही हानि आपका इसी के बराबर आपका, याद रखिएगा दोनों है, दोनों का हम लोग निकाले हैं, ये दोनों का निकाले, ये दोनों का हम लोग निकाले हैं आपका हानि प्रतिशत, तो दोनों मतलब कि SP ये जो हुआ ये भी दोनों का हुआ, तो 500 गुना 500, ठीक है, सॉरी दोनों मतलब 500 दो का है, तो 500 गुना 2, ठीक है, 2 का है ना, तो SP 500 गुना 2 है। अच्छा एक बात बताइए कि ये SP है और हमको पूछा क्या है, शुद्ध लाभ या हानि, तो भैया शुद्ध हानि हुआ है ना, लाभ तो नहीं हुआ है, तो हानि का मान कितना है, 1, जब 1 का मान निकाल लेंगे तो अपने आप वो आपका वैल्यू दे देगा, तो भैया 500 गुना 2/15 लिखेंगे, ठीक है, तभी तो 1 का मान निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए बताते हैं,
अगर यूनिटरी मेथड से देखा जाए तो SP15 बराबर वैल्यू दिया है 500 गुना 2, क्योंकि 2 है, तो 1 बराबर क्या होगा, तो 500 गुना 2 बटा 15। अब आप ही इसको वैल्यू को निकालिए। जब आप इसका वैल्यू निकलेगा, एक सेकेंड, जब इसका वैल्यू आपको निकलेगा तो ये कितना निकलेगा, लाइट कट गया है, 5 तिया 15 और 500 के, ये 200/3 है। 200/3 है, तो इसको और कितना लिख सकते हैं, तो देखिए ये आपका 200/3, तो 3 छुक 18, 3 छुक 18, 3 छुक 18, मतलब हानि तो होगा ही, लेकिन ये आपका, एक सेकेंड, 3 तिया 9, 3 तिया नहीं, आपका 3, हाँ, ये होगा आपका 66.67 रुपया, क्योंकि 3 से आप करिए तो 200, 3 छुक 18, 3 छुक 18, ऐसे करके 6.666, तो 6.67 आपका रुपया हानि हुआ। चलिए याद रखिएगा, ये प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन आपका याद रखिएगा, एक फार्मूला ये हुआ आपका, और दूसरा फार्मूला तो आपको ये बताइए ही है, जब लाभ हानि समान हो तब। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, एक सेकेंड, 102, क्वेश्चन नंबर 102 है कि एक व्यापारी 2 व्यक्ति 960 प्रति वस्तु दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे उसे 20% का हानि। ऑब्वियसली है, जब 20% एक लाभ है और दूसरा 20% हानि है, तो हमको चुपचाप आओ देखना है, तो ये भी देखना है कि SP समान है कि नहीं। 960 रुपया प्रति है, इसका मतलब SP एक का 960 रुपया है, और दूसरा SP2 एक का, दूसरे का भी 960 है। भैया सब चीज़ तो समान है, सेम ऊपर ही जैसा क्वेश्चन है। चुपचाप ओवरऑल आप हानि प्रतिशत निकालिए, क्यों, क्योंकि जब लाभ और हानि हो रहा है, कोई एक वस्तु पर लाभ या एक वस्तु पर हानि समान रूप से हो रहा है, तो वो हमेशा हानि ही होगा प्रतिशत। तो एक्स उसका हुआ 20 गुना 20 बटा 100 गुना 100। अच्छा, 1 शून्य से 1 शून्य, ये दोनों कैंसिल, बाकी आपका 2 दूनी 4, 4 25, मतलब 1/25 हुआ। अच्छा, 1/25 हमें क्या कहता है, ये 25 आपका CP हुआ, नीचे वाला हमेशा CP मतलब क्रय मूल्य जो हम खरीदे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बेचने की बात कर रहे हैं, ये SP है, ये CP है। और चूँकि हमेशा क्या बोले कि जब आपका लाभ हानि समान हो तो हमेशा आपको ओवरऑल हानि ही मिलेगा, आप दुकान में भी जाके देख सकते हैं। तो एक आपका क्या है, हानि हुआ, तो भैया CP खरीदे थे 25 रुपया में, हानि हुआ हमको 1 रुपया का, ये समझ जरूर हम बेचे होंगे कितना, 24 रुपया। और ये ओवरऑल 24 है क्या भैया, ये ओवरऑल 24 आपका जोड़िए 960 गुना 2, तो यही आपका बोल रहा है कुल लाभ और हानि प्रतिशत। अच्छा, ये तो डायरेक्ट आपका यही पे है, ये जो है आपका, ये आपका 4% डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हम सोचे थे ये वैल्यू पूछेगा, तो ये तो डायरेक्ट आपका 4% होगा। x² ये करिए तो ये पर 2 दूनी 4, 4 मतलब 4/100, तो ये आपका 4% डायरेक्ट आएगा, ठीक है। ये 1/25 को हम 1/25 और प्रतिशत लाने के लिए गुना 100 करेंगे, तो ये भी आपका 4% हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और चूँकि लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव है, लाभ हानि, ये तो हानि होना चाहिए, ठीक है, हानि ही आंसर है, ठीक है। चलिए 103 नंबर, 103 नंबर क्या है, एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 के 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। 10,000 का एक रेफ्रिजरेटर है और 10,000 का फिर एक रेफ्रिजरेटर है। अब हमको क्या है, कह रहे कि भैया उसने 20% हानि होता और दूसरे पर उसे 20%, तो पूरे लेन देन लाभ हानि प्रतिशत क्या है, ये भी आपका वही सेम क्वेश्चन है, इसका भी 4% हानि ही होगा, ठीक है। ये भी आपका आंसर C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है कि एक व्यक्ति 19,500 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है। याद रखिए खरीदता है मतलब कि CP हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है, 19,500 में 2 वस्तु खरीदता है, इसका मतलब कि दो वस्तु है, एक वस्तु प्लस 2 वस्तु, ये जो है आपका, ये दोनों मिलके इसको ये खरीदता है 19,500 में, कोई वस्तु, पहला वस्तु दूसरा वस्तु। उसने एक को 20% हानि पर, मान लिया जाए वस्तु को 20% हानि पर बेचा, दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है, रहने दीजिए। यही आपका कर रहा है, दूसरे को 20, एक को पहले को एक सेकंड रुक जाइए, हाँ चलिए। यदि प्रत्येक वस्तु में विक्रय मूल्य समान है, आपका क्या है, SP आपका समान है, SP सब में समान है,
ठीक है, याद रखिए सीपी समान नहीं है एसपी समान। सीपी तो दिया हुआ है कि दो वस्तु का इतना है, टोटल सीपी दिया हुआ है, ये नहीं पूछा रहा है, ये नहीं दिया है कि इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है, खरीदे। तो लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब हमको इस वस्तु का वैल्यू पूछ रहा है जो 15% लाभ पर बेचा होगा। तो भैया इस पर ये कितना रुपया में आप दूसरा वस्तु खरीदे थे। देखिए सब चीज़ वही है, सेम वही है, इसको हटाइए क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ही था 103 नंबर। जो सेम होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो अलग कुछ डिफरेंट होगा उसको हम करेंगे। पहला इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले आप देख लीजिए। ये जो है जैसे कि सीपी क्या है, सीपी मान लिया जाए, अगर हम पहला -20% को हम लोग क्या लग सकते हैं, 20-2500 मतलब 5 सीपी हुआ, 1 हानि हुआ, तो एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी आपका क्या हो जाएगा, 4 बेचे होंगे, 4 में खरीदे होंगे, मतलब 5 रुपये में बेचे होंगे पहला वस्तु को, ठीक है, 5 रुपये में खरीदे होंगे, 4 में बेचे होंगे, तभी तो आपको क्या है हानि हुआ है, मतलब लॉस हुआ, ये तो लॉस हुआ ओवरऑल, तो ये 1 का लॉस हुआ। दूसरा वस्तु के बारे में देखते हैं, 15%, दूसरा वस्तु 15 नहीं 100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 आपका क्या है, 1 सेकेंड रुक जाइए, 20 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस। अच्छा एक बात बताइए, लाभ हुआ है, इसका मतलब 23 में बेचे हैं तभी तो लाभ हुआ। और कितना का लाभ हुआ है आपका, 3 का लाभ हुआ है। ये दूसरा वस्तु का है। अच्छा हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भैया कि इसका क्रय मूल्य कौन लाभ पर बेची गई, तो ये 20 का मान पूछ रहा है। अच्छा ये जो है सब डाटा एक जैसा तो नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया आप एसपी को समान करना है ना, पहला वस्तु का एसपी ये है, दूसरा वस्तु का एसपी ये है, मतलब 23 और 4 समान करने के लिए एक बार इसको 23 से गुना करना पड़ेगा, ये भी तब 23 से गुना होगा, ये भी आपका 23 से गुना गया, और इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 4 से गुना होगा, ये भी 4 से गुना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, मतलब ये 92 हो गया, पहला वस्तु का 92 ये हो गया, ये क्या हो गया 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 1 11, और ये आपका 23 हो गया। दूसरा वस्तु ये हमको एसपी ये 92 होगा ही क्योंकि हमको पता है। अब बाकी ये देख लें, 4 दूनी 8, ये आपका 80 हो जाएगा, दूसरा वस्तु 80 का मान पूछेगा, और ये आपका 4 तिया 12, ये आपका 12 है आपका प्रॉफिट, और हानि आपका 23 है। अच्छा और क्या है, तो हमको बोल रहा है कि इतना रुपया में दो वस्तु खरीदे, 19,500। अच्छा एक बात बताइए, 19,500 में वस्तु खरीदें तो आप क्या सकते हैं, ये दोनों मिला के ही तो है, ये दोनों सीपी मिला के, पहला वस्तु का सीपी दूसरा वस्तु का सीपी के बराबर ही तो है आपका 19,500, तो कर दीजिए 8 1 9, मतलब 195 बराबर 19,500। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब एक का मान आपका 100 हो गया। भैया एक का मान 100 है तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल लीजिएगा, कहाँ गया एक का मान 100, इसका मान नहीं निकालिएगा, हाँ 80 निकाल दीजिएगा, तो 80 का मान आपका क्या है, एक का मान 100 तो 80 का मान 80, मतलब 8,000, पक्का 8,000 इसका आंसर होगा। तो कोई फालतू मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा आपको ये सामान करना था, ठीक है, ये सामान आपको करना था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और हो सकता है ये मेथड से, जैसे कि आपका एसपी समान है, SP1 बराबर SP2 है, हमको क्या कह रहा है कि SP1 निकालने के लिए हम पहला वस्तु का क्या करें, दो वस्तु है उनमें से एक को 20% हानि पर बेचें, तो 20% हानि पर बेचे हैं तो CP1 गुना 20% हानि मतलब 80/100। हम क्या इसको लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SP2 जो है दूसरे को 15% लाभ पर बेचे हैं तो CP2, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अलग अलग है ना भैया, SP भले समान है, SP1 SP2 इसलिए लिखे हैं लेकिन बराबर तो लिखे हैं, ये बराबर है, ये आपका 15% लाभ 115/100 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और क्या हो सकता है, इसको काटिए CP1/CP2, ये हम लोग लिख सकते हैं 115/80। अच्छा ये दोनों जोड़िएगा तो ये दोनों जोड़िएगा तो ये दोनों जोड़ने के बाद आपको 195 आया, और इसी का मान दिया हुआ है 19,500, तो 19,500, तो याद रखिएगा ये कितना गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, और हमको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो ये आपका कितना होगा 8,000 आंसर। तो देखिए आपको मेथड से भी बताएं तो कैसे करना है, और दूसरा आपका प्रोसेस से भी बताएं तो आपको कैसे करना है, सिर्फ इतना में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेथड, आप तो आपका CGL का क्वेश्चन का लेवल भी देखिए कि आपको मेथड से बहुत समय लग जाएगा, आप डायरेक्ट ये ट्रिक अपना सकते हैं। चलिए 105 नंबर है कि एक व्यक्ति 11,500 रुपया में 2 भैंसा खरीदा, ये भी सीपी है, सेम उसी तरह विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर SP1 लिखिए बराबर SP2 लिखिए। आगे क्या हो सकता है वो बात की बात है, पहले देख लेते हैं आगे क्या होगा। अब बता रहा है कि 2 भैंस खरीदा, एक भैंस को 15% हानि पर बेचा। हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है हम इसको लिख सकते हैं CP1 गुना 15% हानि, इसका मतलब 85% पर बेचा।
ठीक है, तो यही आपका CP1 इंटू ये SP1 के बराबर CP1 गुना CP1 इंटू 85/100 और भैंस को 19 दूसरा तो SP2 है। याद रखिए दोनों इक्वल है, तो ये भी SP1 है। तो CP2 बराबर जो है याद रखिएगा CP2 गुना आपका हम यहाँ लिख सकते हैं 19% लाभ 119/100। कुछ नहीं करना है, ये 100 कैंसिल। CP1 बटा CP2 बराबर कितना हो जाएगा 119/85। 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 19 से 7 × 5 = 12, 12 का मान ही यहाँ पर 11,520 है। तो भैया आप नहीं निकाल लीजिएगा, ठीक है। 12 × 44 से नहीं होगा, सॉरी 12 नहीं 12 × 96, 12 × 96 बरनमा 28, तो बरनमा 28 से 108, 160 मतलब 72, 12 × 6 = 72, इसका मतलब 960। इसका मतलब इसका वैल्यू, अरे यार स्पीड हो ना, ये 960 है, एक का मान 960 है। याद रखिए एक का मान 960 है, तो क्या आप पहली भैंस का क्रय मूल्य नहीं निकालिएगा, इस 7 का मान नहीं निकालिएगा? हाँ भैया निकाल देंगे। 960 गुना 7 करेंगे 0 7 42 2, इसका मतलब ये, और आगे हमको बनाना ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट C दिख रहा है। लास्ट का यूनिट डिजिट और सेकेंड यूनिट आपका सेकेंड डिजिट जो है आपका 20 है, तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी और तरफ 15, 10 और 20 है। हम आपको बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन पूरा बनाना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ज़्यादा जरूरी है ताकि क्वेश्चन आपका बन सके। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि एक दुकानदार 2800 रुपये में प्रत्येक घड़ी हिसाब से 3 कलाई घड़ी दी बेचा। ठीक है भाई, 2800 रुपये में सब बेचा, बेचने दीजिए। अब कह रहा है कि यदि उसने ये घड़ी को 40%, 25% और 12% लाभ पर बेच दिया तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अजीब बात है, हमको विक्रय मूल्य सबका समान है क्योंकि बेचा लिखा हुआ है, याद रखिएगा बेचा लिखा हुआ है सबको 2800 में, तो सबको इक्वल कर दीजिए, उसके बाद फिर हम ओवरऑल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 40% है, तो 40% को ऐसा करिए, 40 जितना छोटा कीजिएगा तभी हल्का रहेगा। 25% को जितना छोटा करना है, 12% को जितना छोटा करना है, करते हैं। 40% को और छोटा करेंगे तो याद रखिए 4/10 मतलब कि 2 दूनी 4, 2 × 10, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, 4/100 होगा ना, 40/100, ये 2 दूनी 4, 2 × 10, 5 2 7 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 CP होगा और SP आपका 7 हो जाएगा। ये देखिए 25 × 100 1/4, यहाँ CP जरूर 4 होगा और आपका SP चूँकि सब लाभ है तो चुपचाप आप SP भी यहाँ पर 5 होगा। 12% मतलब 12, अगर 100 करिएगा तो 4 × 12 और 4 25, तो ये 25 हो जाएगा। 3/25 मतलब CP आपका कितना हो जाएगा 25 और SP क्या होगा, चूँकि लाभ है तो 5 3 8 28 होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चुपचाप आप दे दीजिए। CP यहाँ होगा, SP यहाँ होगा। CP है 5 4 और पहला वस्तु, दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु, 5 है, 4 है और 25 है। अब आपका SP है, SP क्या है, तो याद रखिए 5 से 7 हुआ था, 4 से 5 हुआ था और आपका ये तीसरा वस्तु जो वो 25 से 28 हो गया था। हमको करना क्या है, हमको SP समान करना है। समान करने ये 5 7 और 28 का LCM लीजिएगा। जब आप 5 7 28 का LCM लीजिएगा तो पता चलेगा भैया 140 है, तो किसी तरह हमको इसको 140 पूरा देना है। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे आपको 140 पुराना है, तो भैया इसका रिश्ता है इसके साथ, तो गुना 20 कीजिएगा, तो इसमें भी गुना 20 करेंगे तभी 140 ये हो जाएगा। बाकी CP क्या होगा उससे हमको कोई मतलब, 5 दूनी 10 मतलब है, लेकिन आप चुपचाप लिख दीजिए। मेन है हमको SP समान करना। ये 40 कैसे आएगा, तो भैया ये आपका आएगा 5 सट्टे 5 दूनी 10 5 8 40, तो ये गुना 28 होगा, ये गुना 28 होगा। 8 25 40 के 0 बाकी 2 5 दूनी 10 4 14, तो ये क्या, ये भी 28 अगर होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड क्या, पहले इसको कीजिए, ये गुना 5 होगा, ये गुना 5 होगा तो 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कितना हो जाएगा 140। ये भी आप 28 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप 28 कीजिएगा। 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 8 3 11 112, ये भी आपका 140 हो गया। आप बताइए क्या SP सब जगह 140 हुआ? हाँ भैया, SP पहला वस्तु का, SP दूसरा वस्तु का, SP तीसरा वस्तु का। CP तो यहाँ पे 125, यहाँ लिखिए 125, ये टोटल आपका CP हो गया। पहला कह रहा है कि बताइए उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो भैया लाभ प्रतिशत क्या करना है, टोटल यहाँ 34 42, ये पक्का SP आपका 34 42 420 हो गया। ये जोड़िएगा तो 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 2 1 3 337 और ये 420 है। चूँकि CPO का क्वेश्चन है तो ज़्यादा थोड़ा सा, कितना ज़्यादा है तो 7 3 10 और फिर 8 3 11 1 12 83, 83/337 गुना 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको काटिएगा तो देख लेते हैं, 2 से तो कटेगा ही, तो 1 3 0 3 3 7,
2 से कटेगा तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 6 4 10, 2 12, 7 5 12, यहाँ पे आपका 7 में से 6 हो जाए 1 हो जाएगा। फिर शून्य कीजिएगा तो और किससे कटेगा, 4 से, तो 4 से तो आपका कटेगा ही, तो कितना 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, फिर आपका क्या है 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, तो 132 और 32 2 आपका 34, 134 काटिएगा तो 8 2 10, यहाँ पे 5 से 1 जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, पॉइंट दीजिए फिर शून्य दीजिए तो आपका 15 है, 24 25, 5 तिया 15, 7 तिया 21 तो नहीं कटेगा, 7 से नहीं होगा, 7 से पहले वाला जो है वो, क्योंकि 7 से 21 से तो ये आपका क्या होगा, अब ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम वाला लीजिए तो ये आपका 6 है कम वाला, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन आपका बी ही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए, जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करना, थोड़ा लेंदी था लेकिन एग्जैक्ट आपको स्पीड में करना है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, कह रहा है कि दो वस्तु के प्रत्येक वस्तु 3000 रुपया में बेचा, इसका मतलब SP आपका SP1 और SP2 आपका समान है। ठीक है, पूरे लेन देन में कोई हानि या लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब कि पूरे लेन देन में लाभ बराबर हानि, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, समझिए। यदि यह एक वस्तु 25% लाभ पर बेचा तो दूसरे वस्तु की हुई हानि ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताइए एक चीज़ हो सकता है कि मे बी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फार्मूला पर ना बनाते हुए हम, अच्छा फार्मूला पर ही अगर हम बनाते हैं तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़ाते हैं, ओवरऑल आपका प्रतिशत था बराबर 100 गुना x प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई, अपॉन करते थे 2 इसका ले लेते और 100 इसका लेते थे, गुना प्लस जो करते थे x प्लस वाई। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 100 है रहने दीजिए। अच्छा एक जो है, एक का मान दिया हुआ 25%, यदि एक वस्तु, क्योंकि ओवरऑल तो लाभ हानि 0% है, इसका मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 0 लिख दीजिए, आगे आपको कुछ नहीं करना। एक 25 है, दूसरा का पता नहीं, वाई मान लीजिए। एक 25 है, दूसरा का पता नहीं, इसको भी वाई मान लीजिए। 200 तो होगा ही, अब प्लस एक 25 है, दूसरा का पता नहीं, वाई मान लीजिए। आगे क्या हो सकता है, ये पूरी अगर गुना करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, आप ही बताइए, ये पूरा उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब जो हो जाएगा 100 इंटू 25 प्लस वाई बराबर 50 वाई, माइनस दे दीजिए, क्योंकि कोई तो एक माइनस होगा, या तो ये माइनस होगा या तो ये माइनस होगा, मान लीजिए हम यही माइनस कर दिए। और क्या कट सकता है, तो ये 50 दूनी ये कट सकता है। अब क्या हो जाएगा, ये गुना करिए, 25 दूना 50 प्लस 2y बराबर माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो 50 बराबर क्या हो जाएगा 3y, वो भी माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 50/3, मतलब 16 या 48/2/3। और ये याद रखिएगा, माइनस साइन हमें ये बताता है कि आपको हानि मिला है, तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हानि ही पूछ रहा है इसीलिए माइनस आया है। चलिए, तो फार्मूला बेस्ड था, कितना आसानी से बन गया, तो याद रखिए फार्मूला। अच्छा ये सब फार्मूला बेस्ड इसलिए नहीं बना क्योंकि हमको एक तो 3 अक्षर का था, इसमें आपका क्रैमोली पूछ रहा था, इसमें आपका क्रैमोली पूछ रहा था। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति ने 2 वस्तु बेचा और प्रत्येक को 42, इसका मतलब SP1 बराबर SP2। अच्छा ये ठीक है, चलिए सही है, पहले वस्तु को उसका 25% हानि जबकि दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो कुल वस्तु का लाभ और हानि। अच्छा ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया, ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं, कुल प्रतिशत लाभ और हानि पूछ रहा है तो चुपचाप वही फार्मूला जो है, क्योंकि कुल प्रतिशत लाभ हानि का फार्मूला जब भी हम लोग बोलेंगे, जब भी कुल प्रतिशत निकलेगा तो हमको पता है कि 100 करना है इंटू एक्स प्लस वाई करना है प्लस 2 करना है गुना एक्स गुना वाई करना है, डिवाइड बाय कर देना है 200 प्लस बाकी एक्स प्लस वाई। क्या क्या हो सकता है, एक चीज़ तो 100 है, एक्स प्लस वाई याद रखिएगा, पहले वस्तु को 25% हानि किसी को भी और दूसरे वस्तु को 20% लाभ, एक 25 मान लीजिए लेकिन माइनस लिखना होगा क्योंकि हानि है, और प्लस 2 गुना, याद रखिए एक -25 होगा एक 20 होगा, डिवाइड बाय करेंगे 200 -25 और प्लस आपका 20, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 25 - 20 आपका -5 होगा, तो ये आपका -500 हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस होगा क्योंकि माइनस आपका यहाँ 25 दूनी 50 दूनी 2 दूनी 4 25 चौके 100 तो होगा ही, लेकिन एक शून्य और आएगा, डिवाइड बाय करेंगे तो ये आपका ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा 1995, सॉरी 195, ज़रा फिर से देखते हैं, 220 से माइनस करेंगे तो आपका 1995 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका 195 होगा।
अब आप ही बताइए, ये जुटेगा तो आपका माइनस 1550 डिवाइड बाई 195 क्या कर सकते हैं? क्योंकि इस पॉइंट में आंसर है तो इसका मतलब इसको ओवरऑल अगर करेंगे तो ये देखिए, एक सेकंड हटाइए, 19 119 95 5 से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना छोटा कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर 7 8 से करते हैं, नहीं ये हो जाएगा 7 7, एक सेकंड रुकिए, 5 से करेंगे, 5 दिया 15, ठीक है, 5 4 5 9 45 और 5 दिया 15 300। अब कटेगा तो फिर से करेंगे तो 13 दिया 3 13 और 300, 1300 बटा 3 तो 13 91 13, तो 13 91। और चूँकि माइनस है तो हमको देखना ही नहीं है लाभ, आपको डायरेक्ट हानि होगा। तो याद रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट है, माइनस हमें ये बताता है कि हानि है, माइनस से डरना नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? ए और बी दोनों अपनी घड़ी का 5400 रुपया प्रति घड़ी के दर पे बेचता है। अच्छा बेचता है, इसका मतलब SP1 बराबर SP2। आगे क्या है, कह रहा है ए ने 10% लाभ पर अर्जित किया और बी ने 25% हानि पे हुआ। तो सेम ही वही क्वेश्चन है, हम एसपी के फॉर्मूला जानते हैं, एसपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या है एसपी का फॉर्मूला? तो ए ने 10% लाभ पर अर्जित किया तो इसको ए मान लेते हैं, ए और इसको बी मान लेते हैं। तो भैया अगर हम सी पी जो ए का है गुना 10% लाभ 110/100 लिख दे तो यही तो आपका एस पी है। और दूसरा जो है सी पी जो है बी का अगर मान लेते हैं अगुना, जबकि बी जो है 25% हानि, तो इसको 75/100 लिख देते हैं, तो क्या ये बराबर नहीं है? हाँ भैया देखिए ध्यान में रखिए, सी पी बराबर नहीं है, एस पी बराबर है, इसलिए हम लोग एस पी को बराबर किए हैं। क्या करना है, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए, इसको काटिए और सी पी ए अपॉन सी पी बी, मतलब हम क्रय मूल्य कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 75/110। और भी कॉल कटेगा तो हम लोग और भी काट देखते हैं। देखिए ये आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 15 25 75, और कटेगा नहीं कटेगा, ये दोनों को चलिए 5 2 7 2 1 3, यही 37 का मान आपका कितना है? ये क्या हो गया भैया, यही 37 का मान आपका कितना है? तो याद रखिएगा 5400, यही 37 का मान आपका 5400। ठीक है, कुछ गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, 5400 37 का मान 5400। अच्छा अनुपात पूछ रहे हैं गुरु, सॉरी दोस्तों, ये अनुपात पूछ रहा है, तो निकल दीजिए अनुपात कितना हो जाएगा 15:22। ठीक है 15:22। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, एक एक सॉल्व करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, कह रहा है कि 228 रुपया जो है मनोज ने 2 टीवी खरीदा। अच्छा एक 2 टीवी था, टीवी एक था और दूसरा टीवी होगा, और दोनों मिला के उसमें मनोज जो पैसा लगाया वो 228 रुपया लगाया। क्वेश्चन का पहला समरी यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि उसने एक को मान लीजिए इसको क्या किया 20% हानि पर बेचा और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। मान लीजिए इसको जो बेचा होगा तो 10% लाभ पर बेचा। ठीक है इतना तो सही है। यदि प्रत्येक टीवी का समान मूल्य पर बेचा गया, दोनों को समान पे बेचा गया, तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा जिसने हानि पर। सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हमको पता है भैया, हमको पता है कि SP1 बराबर SP2, समान वस्तु पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। हम कह रहे हैं कि पहला वस्तु जो बेचा गया उसको 20% हानि लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, तो आपका 80/100 में आप बेचें। ठीक है फॉर्मूला है याद रखिएगा। और दूसरा जो है आपका CP2, आपका दूसरा जो है आपका 10% लाभ पर 110/100, ये आपका SP का मान है। और याद रखिएगा दोनों SP इक्वल है, कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका CP1 अब बटा CP2, याद रखिए क्रय मूल्य है और दोनों क्रय मूल्य यही बोल रहा है, CP1 बटा CP2 इसी के बारे में बोल रहा है। तो ये आपका 11/8 है और यही दोनों को मिला के 19 का मान है कितना, तो याद रखिए 2 2 8 0। ठीक है ये आपका 19, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक का मान जो हो जाएगा 19 दूना 19 का मान 19 19 दूना 38, 120 का मान एक बराबर 120। तो बताइए जो हानि है, हानि किसको, तो याद रखिएगा ये दूसरा पहला वाला का हानि। तो हानि जो है इस पर CP1 पर पहला वस्तु को 20% हानि, तो हानि है 11 का मान, तो इसको गुना कीजिए 11 का मान, तो आपका आंसर हो जाएगा 132। याद रखिए क्यों, क्योंकि 120 एक का मान है, तो 11 का मान करने के लिए 11 गुना करना पड़ेगा। चलिए 110 आपका हो गया और आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन रहता है, टफ नहीं रहता है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। एक आदमी 2 गाय इतना रुपया में प्रति गाय बेचता है, SP क्या है आपका समान है।
जिससे वह उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे में उसे 15% का हानि होता है। तो देखिए दोनों सेम है, तो चुपचाप आपका कुल लाभ या हानि कितना हो जाएगा, तो आप चुपचाप यहाँ पे 15 का स्क्वायर इंटू 100% लिखिए। जब आप इसको लिखिएगा, याद रखिए हम आपको बताए थे जब दो समान लाभ हानि हो तो x²/100 होता है और माइनस होगा, याद रखिएगा हानि ही होगा। यहाँ जहाँ लाभ है उसको हटाइए, ये दोनों आंसर कटिए। 15 15 225, नहीं तो ऐसा करिए, इसको काटिए नहीं, इसको रहने दीजिए। 15 × 15 और 100 × 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10। इसका मतलब 9/2 दूनी 400। ठीक है। अच्छा 9/2 400 है, तो आगे क्या हो सकता है? तो भैया हो क्या सकता है, हमको पता है कि ये आपका सीपी है और सीपी का मान नहीं दिया हुआ है। और 9 आपका, चूंकि हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी दो समान हो तो हमेशा आपका हानि होगा, तो 9 आपका हानि का मान है। तो आप ही बताइए कि एसपी का मान क्या होगा। तो 400 - 9 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 391, और यही 391 जो मान है टोटल 391 SP1 और SP2 जुड़ा के है, यही आपका 15,640 के बराबर है। जब 15,640 के बराबर है तो 4 9 चौक 36 और 4 तिया 12 2 14। इसका मतलब ये जो है ये 40 गुना ज़्यादा है। जब ये 40 गुना ज़्यादा है तो बताइए कि कुल लाभ और हानि, चूँकि 9 का मान क्या हो जाएगा, तो आपका 9 चौक 36 360 आपका क्या हानि हो जाएगा। 360 आपका हानि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक का मान आपका 40 है, तो चूंकि 9 हमको हानि है तो 9 का मान 9 चौक 36, तो 360 आपका हानि हो जाएगा। यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस है आपको उसी के हिसाब से बनाना है। 112 जरा देखते हैं क्या है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, हमको तो एक बार पता चल जाता है क्या पूछ रहा है। वस्तु ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, SP1 = SP2। याद रखिएगा, आपको बताते हैं इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ए को 28% लाभ पर बेचा गया और दूसरा बी जो है उसको प्रतिशत 24% हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य इतना भी दिया हुआ है 48,640, तो ए और बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, विक्रय मूल्य समान है, कोई दिक्कत नहीं, समान है तो सेम वही प्रोसेस निकालेंगे, सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अगर हम विक्रय मूल्य समान है भैया, तो कुल विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य ए और बी का समान है तो इसका मतलब कि कुल विक्रय मूल्य 48,640 है, तो 48,640 है, तो इसका मतलब आधा आधा है। ठीक है, डिवाइड/2 कीजिए तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 24,320 एक एक का दाम है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको सीपी निकालने दीजिए। जब सीपी अगर निकालेंगे तो पहला को 28% लाभ, तो CP1 को ना 28% लाभ मतलब 128/100। CP2 मतलब बी जो बोल रहा है, CP2 बोलिए या बी बोलिए, ये कितना हो जाएगा, 24% हानि मतलब कितना हो जाएगा, 6 4 7 76/100। अच्छा 76/100 है, रहने दीजिए, ये चीज़ आपको याद रखना है एनी हाउ। हम क्या कर रहे हैं कि एक बात बताइए, ये जो है 128/100, ये CPA/CPB अगर क्रॉस कीजिएगा तो ये 76 आपका बटा 128 होगा। ठीक है, 76 = 128। अच्छा ये जो है, और इसको अगर काटिएगा तो आपका 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 12, 2 चौक 8, और काटेंगे तो 2 19 38 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आपका 19 और 32 है। तो 19 और 32 जहाँ है वही आंसर है। देखिए 19 और 32 CP का मान, तो बोले ना डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 3 शून्य यहाँ डालिए, 3 शून्य यहाँ डालिए। तो कोई खास आपका क्वेश्चन नहीं था, बस समझने का पेड़ था कि हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, सब क्वेश्चन बनाएंगे। करे आदित्य अपनी निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 रुपया के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी उसे 2600% के लाभ पर, दूसरी घड़ी 10% के हानि पर, तो कुल लाभ और हानि क्या है। और चूंकि यहाँ पर बेचना मतलब SP आपका समान है, तो फार्मूला क्या अप्लाई नहीं कर देंगे। हाँ भैया फार्मूला हमको पता है, क्या पता है, जब ओवरऑल पूरी तरह हमको प्रतिशत हानि या लाभ पूछता है तो आंख बंद करके हमको पता है कि फॉर्मूला 100 × x + y + 2xy अपॉन 100 × 2 मतलब 200। इसको ऐसा करिए, इस तरह से नहीं लिखिए, नहीं तो फिर बर्डिंग हो जाएगा।
200 प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए, एक 26%, एक 10% हानि, तो कुछ नहीं करना है, 100 इंटू 26% और 10% हानि है तो -10 लिखना होगा, प्लस 2 गुना 26 गुना -10 लिखना होगा। डिवाइड बाय कीजिएगा तो 200 प्लस 26 और -10। याद रखिएगा यहाँ प्लस हम जानबूझ के लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो, जहाँ माइनस होगा वहाँ आप माइनस लिख दीजिए, नीचे वाला फॉर्मूला पे पेस्ट। 26 - 10 100 गुना 26 - 10 आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका 16 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस लिखना है क्योंकि ओवरऑल आपका माइनस ही आएगा। 26 दूनी 52 मतलब 520 माइनस का बटे ये आपको 26 - 10 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 तो 216 आपका हो जाएगा। अच्छा और कटेगा तो 1600 को आप क्या करिए, 1600 को 520 में घटाइए, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1080/216%। चूंकि अब पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि लाभ होगा, तो हानि को हटा दीजिए, सब लाभ है एक को छोड़ के। तो 216 को अगर हम काटें तो 16 × 25 80, 5 दूना 10, इसका मतलब 5% लाभ हुआ है। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? क्वेश्चन नंबर 114 है कि एक आदमी 2 घड़ियां ए और बी कुल 800 रुपया में खरीदा। ए और बी नाम का ए सी, याद रखिए प्राइस है इसलिए सीपी लिखना बहुत जरूरी है। टोटल मिला के इसको 800 रुपया में खरीदा, प्रत्येक नहीं बोल रहा है, टोटल मिला के खरीदा, और चूंकि एसपी भी नहीं है ये सीपी है। कह रहे वह दोनों घड़ियां को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अच्छा, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है रहने दीजिए, इसका मतलब एसपी ए का बराबर है एसपी बी का, तो जितना में वो बेचता है ए सामान को उतना ही रुपया में वो बी सामान को बेचता है। और घड़ी ए का 18% लाभ पर, इसका मतलब कि सीपी जो है ए का और 18% लाभ मतलब 118/100, यही आपका एसपी है। और इसका क्या हाल है, इसका ये कह रहा है कि सीपी बी जो है खरीदें लेकिन उसको 22% हानि पर बेचे, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ 7 2 9 78/100। ये आपका एग्जैक्ट अभी अभी तक जितना भी क्वेश्चन है 3-4 को हम लोग यही करते आ रहे हैं। हटाओ यार, ठीक है। आगे क्या है, जब इसको काटेंगे ये कटेगा ये कटेगा, और भी आपका 2 से भी कटेगा, इसको 2 से ऐसे रखिए, छोड़िए इसको, आप इसको डायरेक्ट पहले इसको तोड़िए, ये 78 होगा, ये आपका 118 होगा। आखिर इसको काटेंगे तो याद रखिएगा ये 2 तिया 6 2 नमा 18, 2 पचे 10 और 2 नमा 2 8 16, 1 मिनट 2 पचे 10 और 2 नमा 18, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए कि दोनों घड़ी की लागत मूल्य क्या होगा। एक का ये 39 से जो कट जाए ना, 39 से जो कट जाए, मान लीजिए 220 तो कटेगा नहीं, इसको हटा ही दीजिए। 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो शायद ये कट रहा है। अच्छा, तो ये 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 39 9 9 18, 1 सेकंड, ये तो नहीं होगा, ये भी आपका 9 दूनी 18, आपको तो काटना पड़ेगा। ऐसा करिए 800, एक सेकंड, अगर मान लीजिए हम ये इसको काटते हैं, ए से कटेगा, ये सी ए का मान, ये क्रय मूल्य है तो 39 का मल्टीपल है, ये देखना पड़ेगा। तो आपका 39 का मल्टीपल ये नहीं है भैया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये 39 का मल्टीपल है, कर लेते हैं। 39 नमा 9 तिया 27, 39 नमा 81 9 तिया 27, 27 8 7 15, तो ये भी आपका नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्या है 39 का मल्टीपल है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड में। तो ये आपका, एक आदमी ने 2 उपहार प्रत्येक 30 रुपया में बेचा, इसका मतलब SP1 बराबर SP2, दोनों समान है। उसके बाद बोल रहा है, और याद रखिएगा 30 रुपया दाम है, 30 रुपया में बेचा है, 18% लाभ एक उपहार का, दूसरा उपहार का 18% हानि। इसका मतलब हम लोग R² जो 100 था वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चूँकि SP समान है और आपका लाभ हानि दोनों है और दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 18² 100 प्रतिशत, मतलब 18 × 18 324 होता है प्रतिशत, 3.24% आया। अच्छा, हानि कैसे निकलेगा, जब भी हानि निकालना होगा तो मुझे पता है कि हानि निकालने के लिए सीपी, जैसे कि आपका अगर 100 का मान 3.24 है, ठीक है, 100 का मान
3.24 है तो आपका 60 का मान कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 3.24 बटे 100 गुना 60। नहीं यार, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, से नहीं होगा। प्रतिशत है भैया 3.24, रहने दीजिए। आगे है आपका तो कुल लाभ हानि रुपया में कैसे निकलेगा? तो इसको हम कर सकते हैं 3.24 प्रतिशत अगर है, प्रतिशत को चेंज करिए तो ये आपका 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा तो एक बात बताइए, 100 रुपये का सामान था, तब आप इसको बेचे कितना में? ठीक है, बेचे हैं आप इसको 76.96, ठीक है, तो 96.76 में बेचे और इसी का मान आपका कितना है? 81, सॉरी 3 दूनी 6, 60, और 30 रुपया में बेचे हैं तो दोनों का मान आपका गुना 2 करेंगे तो ये 60 हो गया। तो आप ही बताइए कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 60 का मान दिया हुआ है, सॉरी 60 का मान नहीं, सॉरी 96.376 का मान दिया हुआ है आपका 60। तो हमको कुल लाभ हानि हुआ कितना है? 3.24, तो 3.24 का मान कितना हो जाएगा? तो 60 बटे 96.76 गुना आपका 3.24, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, हम जो है 100 अगर इसको मानते हैं, मान लीजिए हम इसको 100 माने, ठीक है, अगर हम इसको 100 मानते हैं, मान लिया 96.76 को नहीं 100 मान लेते हैं, ताकि अगर कल कोई सॉल्व आएगा तो उससे थोड़ा हम लोग ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि 100 लेंगे तो कम आएगा, उससे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। तो 100 अगर मानेंगे तो ये क्या हो गया? 20 दिया 60, 20 बचे 100, तो ये कितना हो जाएगा? 24 दिया 72 और 3 दिया 9, पॉइंट में आया यहाँ पे आपका 5, तो 5 एकम 5, 4 पॉइंट कीजिए, पॉइंट आया 47, तो कितना? 5 9 45, 1.9, 45 आएगा तो 5 2 7, 22 5 24, 1.94, इसका मतलब है कि 7 5 2 7 5 24, तो 2 आपका हानि हुआ, ठीक है। चलिए, तो यही आपका इसका जो है आंसर है कि 115 का। क्यों हम किए? अच्छा 1.94 कम है, क्योंकि कम हुआ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग 100 लिए हैं ना, 100 लिए तो ये आंसर कम आएगा, और है क्या? ये कम है। जैसे कि 5/4 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, मान लीजिए 5/2 होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ना ये संख्या, तो इसका मतलब ज़्यादा तभी है जब 2 लिए हैं, और 2 के बदले यहाँ 4 लेते तो ये कम हो जाता। इसका मतलब हम यहाँ ज़्यादा लिए हैं तो ये संख्या कम है, कम लेते तो कहीं ना कहीं 1.9 से ज़्यादा होता, तभी 2.00 आपका हानि है। तो ये मत समझिएगा 1.94 आपका आंसर आया तो आप क्वेश्चन गलत बनाए, थोड़ा कंसेप्चुअली इसमें था, तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग विराम लेते हैं।